Hello, my champions. Welcome to my channel, The Catalyst Science by ज्योत्सना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। कैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी, क्या उन्होंने क्या क्या अपने पोस्टुलेट्स में दिया था। हमने अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में अब तक के उनके टाइम तक के जो भी डिस्कवरीज हुई थी मैटर के बारे में, एटम के बारे में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, उन्होंने कैसे सबको एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक थ्योरी बनाई थी डाल्टन ने, वो हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम पढ़ेंगे इनकी लिमिटेशंस, मीन्स इनकी थ्योरी में क्या क्या कमियां नजर आई। देखो हुआ क्या कि इनके टाइम तक, डाल्टन के टाइम तक जितनी भी डिस्कवरी हुई मैटर के बारे में, एटम के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, इन्होंने उन सबको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए अपनी थ्योरी तो बना दी जल्दबाजी में। लेकिन जब आगे चल के एटम की और डिस्कवरीज हुई और एटम के बारे में पता लगाया गया और साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरीज की, तो इनकी थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे वो कई सारे पोस्टुलेट्स गलत साबित हुए, और इसी को हम कहते हैं लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम इनके ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाल्टन का लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन क्या है डाल्टन्स थ्योरी का, कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मासेस। मीन्स हमने तो अभी तक यही पढ़ा कि एटम जो है क्या है, इंडिविजिबल है। मीन्स मैटर को हम तोड़ते गए और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो कि आगे नहीं टूटता है, इंडिविजिबल होता है, और उसको महर्षि कन्नड़ ने भी परमाणु नाम दिया था। ठीक है, परमाणु नाम दिया था किसको, एटम को। ठीक है, जो कि इंडिविजिबल था। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में यही कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल। ओके, लेकिन आगे जब डिस्कवरी हुई तो ये पाया गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, नो लॉन्गर कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल। मीन्स जब और डिस्कवरीज हुई तो ये पता लगाया गया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। कैसे, देखिए, कोई भी एटम है, एटम के अंदर ये पाया गया आगे की डिस्कवरीज में कि एक तो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस में इनके 2 सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रॉन, क्या होगा, न्यूट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हमने आपको बताया कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल तो होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कि जो एटम होता है, एटम के चारों ओर कुछ एनर्जी शेल्स होते हैं। इस तरीके से ये एनर्जी शेल्स होते हैं, इन्हीं एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं इनके अराउंड। एनर्जी सेल, न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी सेल्स होते हैं और एनर्जी सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आगे चल के डिस्कवरी में एटम के बारे में क्या पता लगाया गया, एटम के बारे में क्या पता लगाया गया कि इनके एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम के अंदर जो एनर्जी शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक पोस्टुलेट ये गलत साबित हो गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेस। ओके, नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। इन्होंने हमसे क्या कहा था कि सेम एटम के एलिमेंट्स के, मीन्स
कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट सेम एटम से मिलकर बना होता है, ये मैं आपको शुरू से बताती चली आ रही हूँ। कोई भी एलिमेंट है सेम टाइप्स के एटम से मिलकर बनेगा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है या कार्बन है, कुछ भी है, सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा। तो डाल्टन ने अपनी पोस्टुलेट में, अपनी थ्योरी में क्या बोला था कि सेम एटम के एलिमेंट्स के सेम एटम या सेम एलिमेंट्स के एटम जो हैं उनके मासेस कैसे होंगे, सेम। लेकिन आगे की थ्योरी में क्या पाया गया कि कुछ एटम्स जो हैं सेम टाइप्स के, उनके एटॉमिक मास डिफरेंट पाए गए। सपोज दैट, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है जैसे कार्बन। कार्बन के जब हमने देखे, कार्बन जो है एलिमेंट सेम एटम से, कार्बन एटम से ही मिलके बना होता है। तो कार्बन, जिन कार्बन एटम से मिलके बना है उन सबका एटॉमिक मास एक ही होना चाहिए, मींस C12 ही होना चाहिए। ओके, तो लेकिन पाया क्या गया डिस्कवरीज में कि कार्बन का जो एटॉमिक मासेस हैं वो थ्री टाइप्स के पाए गए, C12, C13 और C14, और एटॉमिक नंबर इनके सेम पाएगा। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और लिखना सीख लीजिए आप लोग। कैसे, देखिए, जब भी किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो उसके लिए सपोज दैट ये कोई एटम है या एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास हम लिखेंगे तो एटॉमिक मास कहाँ लिखेंगे, ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक मास लिखेंगे। ओके, और यहाँ नीचे की साइड में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक मास कहाँ से आता है, ये एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, number of neutron plus number of proton is equals to atomic mass of that element. Okay, और atomic number कहाँ से आता है, number of proton, number of proton। किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। तो आगे चल के जब और डिस्कवरीज हुई तो उनमें क्या पाया गया कि सेम टाइप के एलिमेंट्स में का मास जो है डिफरेंट पाया गया, कुछ एलिमेंट्स का, सबका नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, आपने सुना होगा कार्बन 12, C12, C13, C14, मींस इनके एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट हो गए और एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहाँ इनका सेकंड पोस्टुलेट भी गलत हो गया। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या कहता है इनका, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। एक चीज और समझ लीजिए कि हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया है तो हमें उसका एटॉमिक नंबर भी दिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम। सपोज दैट कार्बन ही ले लीजिए, इस कार्बन का मान लीजिए एटॉमिक मास कितना है, 12 है, एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि निकालने हैं, नंबर ऑफ मींस एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, वैसे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ये हो गए। आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आपको बोल रही है एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो दिख रहा है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मींस इस कार्बन में, C12 कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए। इसमें कितने हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 7 हो गए, और इसमें कितने हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8 हो गए, ठीक है। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरीके से निकल आएंगे। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया रहेगा तो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आप निकाल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन की। तो सेकंड लिमिटेशन इनका क्या कहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। ये हमें कार्बन के एग्जांपल, कार्बन के और हाँ, ये जो जिनके द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट which have different masses are called isotopes। मीन्स कार्बन, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, कार्बन के
आइसोटोप्स। तो यहाँ एक चीज और जान लीजिए, आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं? सेम टाइप के एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ओके, तो एक चीज अपने को आइसोटोप्स भी पता लगी, यहाँ इनका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकंड लिमिटेशन भी पता लगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकालना हमको आ गया। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट तो हमसे कहता है कि नंबर ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास। डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में क्या बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट का मास जो है डिफरेंट होगा और सेम एलिमेंट का मास सेम होगा, लेकिन इनका ये पोस्टुलेट भी गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे किसका? सपोज मीन्स अगर डिफरेंट एलिमेंट है, सपोज डिफरेंट एलिमेंट हो गया, एक पोटेशियम हो गया, एक पोटेशियम हो गया और एक हो गया क्या? कैल्शियम। ये तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए ना। पोटेशियम पोटेशियम एटमों से मिलकर बनेगा और कैल्शियम कैल्शियम एटम से मिलकर बनेगा। तो पोटेशियम और कैल्शियम के जो मासेस हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आगे थ्योरी में चल के ये भी गलत हो गए और इनके मासेस जो हैं कई बार इनके मासेस सेम आए। मीन्स हमने पाया, इन्होंने आगे की डिस्कवरीज में पता चला कि पोटेशियम का मास 40 है और कैल्शियम का मास भी 40 होता है। तो पहली बात तो ये जान लो कि एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके मासेस सेम होते हैं और जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, 19 होता है इसका, इसका 20 होता है, इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। इनको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। तो उनका वो पोस्टुलेट भी गलत हो गया। मीन्स इन्होंने कहा था कि डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ आगे अपने जाके पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस भी सेम है कई सारों के। तो यहाँ हमने एग्जांपल क्या लिया? पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम के भी 40 पाया गया मास। तो यहाँ इनकी थ्योरी गलत हो गई, तो थर्ड लिमिटेशन इनका ये हो गया। और जिन एलिमेंट्स के मासेस सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। और वो एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ये अच्छे से समझ लो आप लोग, बहुत काम में आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन इनका क्या कहता है कि सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डाल्टन ने बोला था कि सेम काइंड के एटम की प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी, इनके पोस्टुलेट में हमने ये पढ़ा है, लेकिन आगे जाके इनकी ये थ्योरी भी गलत हो गई कि आगे जाके पाया गया कि सपोज दैट डायमंड है एंड ग्रेफाइट। अपन एग्जांपल किसका लेंगे? डायमंड का एंड ग्रेफाइट का। ओके, जब हमने डायमंड एंड ग्रेफाइट को देखा, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, जबकि ये बने किसके होते हैं? दोनों ही एलिमेंट्स कार्बन के बने होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही सब्सटेंस कार्बन के बने होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। डायमंड हार्डेस्ट होता है और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, डायमंड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी, डायमंड क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो यहाँ इनका फोर्थ लिमिटेशन क्या कहती है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये लिमिटेशन आई इनकी चौथी। मींस इन्होंने ये बोला था कि सेम काइंड, डिफरेंट काइंड के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और सेम काइंड के एटम की प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो ये तो है लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहला इनका लिमिटेशन क्या है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मास।
मीन्स इनकी ये थ्योरी गलत हो गई कि एटम इंडिविजिबल है, जबकि एटम इंडिविजिबल नहीं है। मीन्स एटम को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, इसमें थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट इनकी लिमिटेशन क्या कहती है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास, जबकि एटम सेम एलिमेंट के एटम के मास जो है वो डिफरेंट पाए गए, उनकी कहती है कि नहीं सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है सेम मास, इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। जबकि डाल्टन के अकॉर्डिंग कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। ओके, जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास हमें सेम पाए गए आगे चल के। नेक्स्ट इनकी लिमिटेशन क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जबकि सेम काइंड के एटम्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट पाई गई। मीन्स कार्बन के बने हैं ये दोनों, और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी पाई गई? डिफरेंट। तो ये हो गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।